श्री कृष्ण। राधे 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 टू एवरीवन। सत श्री अकाल, जय जिनेंद्र, अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल चाल, क्या हाल चाल, क्या हाल चाल बच्चों? गुड आफ्टरनून, गुड आफ्टरनून, गुड आफ्टरनून, गुड आफ्टरनून। मॉर्निंग नहीं है भैया, आफ्टरनून है। नीट कैंसल? अच्छा, ऐसा भी हो गया क्या? नीट गया? भाई ये तो बड़ी दुखद बात है ना? कम से कम उन बच्चों के लिए जिनका नीट बहुत अच्छा गया था, जिन्होंने पूरा साल मेहनत की थी। एंड दिस इज रियली, अरे भाई नीट ही, अरे रे 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 रे, तो गड़बड़ हो गया बिल्कुल। अभी सही। तुम तो अखबार से भी ज्यादा तेज हो भाई। तुम्हारा नेटवर्क बहुत स्ट्रांग है भाई। तुम तो रॉ वॉ का सबका पीछे छोड़ रखा, तुम्हारे सूत्र बड़े तेज हैं। तो चलिए, आज सारे के सारे टेम्पलेट्स भी लग गए हैं। फुल समझ, लव यू, मजा आ रहा है। एंड यस, सो ऑल आर वर्क। लेट अस बिगिन विद टुडेस प्रोसीडिंग्स। तो आज नए चैप्टर में आपका स्वागत है। नया चैप्टर हम शुरुआत करने जा रहे हैं जिसका नाम है क्वाड्रेटिक इक्वेशन। सो विल बी स्टार्टिंग फ्रॉम टुडे। ठीक है, तो न्यू चैप्टर, नई शुरुआत, नई शुरुआत। तो आज जो हम पढ़ेंगे वो है रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक एंड द नेचर और रिलेशन बिटवीन रूट्स। लेकिन परंपरा को निभाते हुए शुरुआत करते हैं हमेशा की तरह एक छोटे से रिकैप के साथ इक्वेशंस। तो अब हम स्टार्ट करने जा रहे हैं क्वाड्रेटिक। लेट अस आरंभ विद दिस। हाँ, कई लोग तो वहां अपने कमरे में खड़े होकर नाच रहे हैं। आ गई वो घड़ी आ गई। हाँ भाई, हाँ भाई, नाच रख। नहीं सर, हम तो कुर्सी पर खड़े होकर नाच रहे हैं। जिसका मुझे था इंतजार, वो घड़ी आ गई आ गई। चलो भाई, तो आरंभ करते हैं। लेट अस स्टार्ट विद क्वाड्रेटिक इक्वेशन एंड सॉल्यूशन। सबसे पहली इंपॉर्टेंट बात, एवरी पॉलिनोमियल इक्वेशन, ये फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अलजेब्रा है। एवरी पॉलिनोमियल इक्वेशन ऑफ डिग्री n has exactly n roots, n roots, रियल और इमेजिनरी जैसे भी हो, n roots counted with multiplicity, counted with multiplicity. Every polynomial equation of degree n, every polynomial equation of degree n has exactly n roots counted with multiplicity. इस थ्योरम का नाम है फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अलजेब्रा, है ना? और ये थ्योरम क्या कहती है भाई? n डिग्री की इक्वेशन, उसके एग्जैक्टली n रूट्स होंगे, ना कम ना ज्यादा, ना कम ना ज्यादा, हमेशा n रूट्स ही होंगे। दिस इज कॉल्ड फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अलजेब्रा। ये क्या है? फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अलजेब्रा। This is fundamental theorem of algebra and this says exactly n roots होते हैं, exactly n roots होते हैं। तो इसका मतलब यह हुआ कि जैसे कोई भी इक्वेशन लिख लो, क्यूबिक लिख लो। जैसे मान लो अगर मैं कहूं एग्जाम्पल के तौर पर x माइनस 1 का होल क्यूब इज इक्वल टू 0, इसके रूट्स क्या हो गए सर? इसके रूट्स हो जाएंगे, आप कहोगे 1 1 1, 3 बार 1 आएगा। पहला वेक्टर x माइनस 1 को 0 रखोगे, फिर दूसरा वेक्टर x माइनस 1 को 0 रखोगे, फिर तीसरे वेक्टर x माइनस 1 को 0 रखोगे। इस तरह से तीनों फैक्टर्स को 0 रखकर रूट्स 1 1 1 आएंगे। अगर मैं तुमसे सॉल्यूशन पूछूं, रियल सॉल्यूशंस, रियल सॉल्यूशन क्या होगा इसका? सिर्फ x इक्वल टू 1, बस एक ही सॉल्यूशन होगा। रियल सॉल्यूशन 1 है बस, है ना? तो सॉल्यूशन और रूट्स में फर्क क्या होता है? सॉल्यूशन आर नॉट काउंटेड विद मल्टीप्लिसिटी, है ना? रादर रूट्स आर काउंटेड विद मल्टीप्लिसिटी। एग्जाम्पल के तौर पर अगर मैं कहूं x माइनस 2 का स्क्वायर इंटू एक्स माइनस 3 का स्क्वायर इंटू एक्स माइनस 5, तो आप मुझे बताओ
इसके रूट्स क्या हो गए सर? इसके रूट्स हो गए, कितने डिग्री की इक्वेशन है? 3, 2 2 4 और 1 5, तो 5 ही रूट्स आएंगे। 2 2 3 3 और 5। जबकि इसके सॉल्यूशन क्या हो गए? रियल सॉल्यूशंस क्या हो गए सर? रियल सॉल्यूशन हुए इसके x बराबर 2 3 एंड 5। तो सॉल्यूशन और रूट्स में अंतर समझ में आया? मल्टीप्लिसिटी का मतलब है एक से ज्यादा बार आए तो उसे, ऐसा नहीं कि x को जब इसका रूट 1 आएगा तो उसे एक ही बार गिनेंगे। कितनी बार गिनेंगे? 3 बार गिनेंगे। कितनी बार गिनेंगे? 3 बार। यहां 2 रूट आया कितनी बार? 2 बार। 3 रूट आया कितनी बार? 3 बार। और 5 कितनी बार आया? 1 बार। तो जब रूट्स गिनते हैं तो मल्टीप्लिसिटी के साथ गिनते हैं, क्योंकि ऐसे लोग भी होंगे जो कहेंगे इसके तो 3 ही सॉल्यूशन आ रहे हैं, और आपने बोला जितने डिग्री की इक्वेशन उतने ही सॉल्यूशन आने चाहिए। नहीं, सॉल्यूशन नहीं, रूट्स आने चाहिए, और वो भी कैसे? काउंटेड विद मल्टीप्लिसिटी। बात समझ में आ गई भाई? बात क्लियर हो गई? तो यहां से एक चीज समझ में, ये क्लियर हो गया भाई? बिल्कुल। हाँ, फुल एसएमजे पर क्लिक करके बताओ जल्दी से, फुल एसएमजे पर। रूट्स का मतलब होता है ऐसी एक्स की वैल्यू जो इसमें पुट करने पर ये सेटिस्फाई हो जाए। तो ये x माइनस वन इंटू एक्स माइनस वन इंटू एक्स माइनस वन 3 बार लिखा है, तो पहले फैक्टर को 0 रखा, बनाया, दूसरे फैक्टर को 0 रखा, बनाया, तीसरे फैक्टर को 0 रखा, फिर भी बनाया। तो रूट्स क्या हो गई? 1 1 1, ट्रिपल 1, है ना? रूट्स क्या हो गई? ट्रिपल 1 1 1 1। जबकि सॉल्यूशन सिर्फ x बराबर 1 है। सॉल्यूशन को हम बार बार ये काउंट नहीं क्लिक करेंगे। नीचे टेम्पलेट नहीं काम कर रही है तुम्हारे? टेम्पलेट भी तो है नीचे। बात समझ में आई भाई? चलो, अब इसी कारण से जब हम बात करते हैं क्वाड्रेटिक की, ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0, ये क्या है? जहां पर a 0 नहीं है, ये क्या है? इज अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, इज अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन एंड हैज कितने रूट्स होंगे? एंड हैज 2 रूट्स। कितने रूट्स होंगे भाई? 2 रूट्स होंगे। क्यों 2 रूट्स होंगे? फंडामेंटल थ्योरम ऑफ एलजेब्रा बताती है। फंडामेंटल थ्योरम ऑफ एलजेब्रा बताती है। ठीक है, चलो कोई नहीं। और यहां पर ये क्लियर हुआ? तो ये हमारे पास क्या है? दिस इज अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, और इसके हमेशा कितने रूट्स होंगे? 2 रूट्स होंगे। और आप सबको मालूम है कि ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0 के जो रूट्स होते हैं वो है, मान लो, अल्फा और बीटा। तो x जो अल्फा और बीटा होगा, x की वैल्यू वो क्या होगी? अल्फा कॉमा बीटा। x बराबर अल्फा कॉमा बीटा, और ये बराबर होगा माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। बी स्क्वायर माइनस 4ac, इसको हम d बोल देते हैं, इसको कहते हैं, इज कॉल्ड डिस्क्रिमिनेंट। इसको क्या बोलते हैं? डिस्क्रिमिनेंट। दिस इज कॉल्ड अ डिस्क्रिमिनेंट ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। डिस्क्रिमिनेंट ऑफ क्वाड्रेटिक, डिस्क्रिमिनेंट ऑफ क्वाड्रेटिक, इसको हम डिस्क्रिमिनेंट बोलते हैं। अब सवाल उठता है इसको डिस्क्रिमिनेंट क्यों बोलते हैं? देखो, डिस्क्रिमिनेंट का मतलब होता है, डिस्क्रिमिनेंट का मतलब होता है एनीथिंग विच डिस्क्रिमिनेट्स। डिस्क्रिमिनेट का मतलब होता है अलग अलग करना, एक जैसा ट्रीट मत ना करना, उसे कहते हैं डिस्क्रिमिनेशन। तो डिस्क्रिमिनेंट कम्स फ्रॉम द वर्ड डिस्क्रिमिनेशन बिकॉज दिस इज द क्वांटिटी विच हेल्प्स यू टू डिस्क्रिमिनेट बिटवीन रियल रूट्स, इमेजिनरी रूट्स, रैशनल रूट्स, इरैशनल रूट्स। इसीलिए इसका नाम क्या है? डिस्क्रिमिनेंट, क्योंकि इसकी मदद से हम रूट्स के नेचर के बीच में डिस्क्रिमिनेट कर पाते हैं, अलग अलग कर पाते हैं, इसीलिए इसका नाम डिस्क्रिमिनेंट है। बात समझ में आई? डिस्क्रिमिनेंट का मतलब क्या होता है? ठीक है, तो डिस्क्रिमिनेंट क्यों इंपॉर्टेंट है? डिस्क्रिमिनेंट इसलिए इंपॉर्टेंट है, इसको अलग से नाम क्यों दिया गया? क्योंकि भाई इसकी मदद से हम अपने क्वाड्रेटिक की रूट्स के बारे में अलग अलग जानकारियां प्राप्त कर सकते हैं। वो क्या जानकारियां होती हैं, आइए देखते हैं। आप मुझे बताओ, यहां पर एक चीज याद रखना, अभी जो हम बात कर रहे हैं ना, ये जो यहां पर जो हम बात कर रहे हैं वो सारे ए बी सी कैसे नंबर्स हैं? रियल नंबर्स हैं। वी आर टॉकिंग इन रियल नंबर्स। तो सबसे पहला बात, अगर d ग्रेटर देन 0 हो
तो d अगर ग्रेटर देन 0 है तो जो हमारे पास रूट्स आ रही हैं वो रूट्स कैसी दिखाई देंगी, माइनस बी प्लस माइनस रूट डी अपॉन 2a। तो एक बार प्लस लेकर मिलेगा, एक बार माइनस लेकर मिलेगा, यानी रूट्स कैसी मिलेंगी, रियल मिलेंगी। पहली बात तो आयोटा वायोटा आएगा ही नहीं, रियल एंड डिस्टिंक्ट। रूट्स कैसी मिलेंगी, रियल मिलेंगी और डिस्टिंक्ट मिलेंगी। अलग अलग होंगी और डिस्टिंक्ट, अलग अलग होंगी और रियल होंगी। ठीक है, हाँ यहां से स्टार्ट कर सकते हैं। अगर आपने सिर्फ एक दो लेक्चर ही किए कोई दिक्कत नहीं है अभी। अगर डी 0 हो जाए तो आप मुझे बताओ अब क्या होगा। अगर डी 0 हो जाए तो यार ये 0 हो गया, अल्फा भी माइनस बी बाई 2 है और बीटा भी माइनस बी बाई 2 है। रियल एंड इक्वल रूट्स, रियल एंड इक्वल रूट्स। बल्कि हम ये भी कह सकते हैं कि दोनों की दोनों रूट्स बराबर हो जाती हैं माइनस बी बाई 2a के, माइनस बी बाय 2a के बराबर हो जाती है। क्लियर है भाई। फिर तीसरा, अगर d 0 से छोटा हो, अगर d 0 से छोटा है तो इस केस में रूट ऑफ d, जैसे मान लो -4 है तो ये हो जाएगा 2 आयोटा, मान लो -9 है तो ये हो जाएगा 3 आयोटा। तो इसका मतलब यह हुआ रियल नहीं होंगी, रूट्स आर इमेजिनरी। रूट्स कैसी होंगी, इमेजिनरी होंगी, रूट्स आर इमेजिनरी। अगर d लेस देन 0 है तो वी विल गेट इमेजिनरी रूट्स या नॉन रियल रूट्स जिसे कहते हैं। क्लियर है बात, हाँ बात समझ में आई भाई। तो ये तीनों बातें यहां आपको इंपॉर्टेंट है, समझ जानी चाहिए। तो यह चीज यहां लिखी है सारी की सारी अच्छे से हैंडराइटिंग में। और उससे भी बेहतर ये चीज याद रखना, रियल रूट्स के लिए कंडीशन क्या होगी भाई, रियल रूट्स के लिए कंडीशन होगी d ग्रेटर देन इक्वल टू 0। क्यों, इसमें भी रूट्स रियल आते हैं, इसमें भी रूट्स रियल आते हैं, दोनों को कंबाइन करेंगे। तो अगर कोई बोले रूट्स आर रियल तो लिखेंगे d ग्रेटर देन इक्वल टू 0। कोई बोले रूट्स आर रियल एंड डिस्टिंक्ट तो सिर्फ d ग्रेटर देन 0। बात समझ में आई। रूट्स आर रियल एंड डिस्टिंक्ट, रूट्स आर रियल एंड डिस्टिंक्ट, एंड अनइक्वल बोल दे कोई या फिर कोई बोल दे डिस्टिंक्ट बोल दे कोई, एक ही बात है। देन रूट्स आर रियल एंड डिस्टिंक्ट, उसका मतलब d ग्रेटर देन 0। d ग्रेटर देन कैसा होगा, 0 होगा। d सिर्फ 0 से बड़ा होगा। लेकिन कोई बोले सिर्फ रूट्स आर रियल, अनइक्वल या डिस्टिंक्ट शब्द का उपयोग ना करे तो उसका मतलब d ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होगा। डिस्टिंक्ट का मतलब होता है अलग अलग, डिस्टिंक्ट का मतलब अलग अलग, बराबर नहीं, एक समान नहीं, बराबर नहीं। दैट इज व्हाट वी मीन बाय डिस्टिंक्ट। बात क्लियर हुई भाई मेरे, यह बात क्लियर हो गई, हाँ यह बात क्लियर हुई या नहीं, हाँ सर यह बात तो समझ में आई। अच्छा अब एक चीज और देखो मेरे भाई, अल्फा जो मेरे पास था वो था -b प्लस रूट डी अपॉन 2a, और बीटा आप ले लेते हैं -b माइनस रूट डी अपॉन 2a। तो आप मुझे बताओ अल्फा प्लस बीटा सम ऑफ रूट्स क्या होगा। सम ऑफ रूट्स होगा अल्फा प्लस बीटा, और जैसे आप इन दोनों को जोड़ोगे तो ये आएगा -b बाय a। और प्रोडक्ट ऑफ रूट्स क्या होगा, POR प्रोडक्ट ऑफ रूट्स होगा अल्फा इंटू बीटा, वो हो जाएगा -b का स्क्वायर a प्लस बी इंटू a माइनस बी, ऐसा ही होगा भाई, अपॉन 4a स्क्वायर। देखो आराम से, हाँ सर। तो यहां से आ गया b स्क्वायर माइनस डी अपॉन 4a स्क्वायर। b स्क्वायर क्या था, d क्या था, b स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 4a स्क्वायर। तो कितना आ गया भाई, c बाय। तो किसी भी क्वाड्रेटिक के रूट्स का जो सम होता है वो होता है -b बाय a और प्रोडक्ट होता है -d बाय a। तो दिस इज द सम एंड दिस इज द प्रोडक्ट। तो SOR कितना होता है, तो अगर मेरे पास क्वाड्रेटिक है ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c बराबर 0, तो इसका सम ऑफ रूट्स क्या होगा, इसका सम ऑफ रूट्स होगा -b बाय a, इसका प्रोडक्ट ऑफ रूट्स होगा c बाय a। तो ये चीज याद रहनी चाहिए, ठीक है। सो यू शुड रिमेंबर दिस, प्रोडक्ट ऑफ रूट्स एंड सम ऑफ रूट्स, ये होता है, ठीक है। इसमें कोई दिक्कत है तो बहुत आसान सी बात है, ये तो हमने क्लास 10th में ही पढ़ रखा है सब कुछ, कोई नई और विचित्र बात तो मैंने अभी
बताइए, चमक गया भाई? ये समझ में आया? ये समझ में आया? हाँ, ये क्लियर हो गया। डिस्टिंक्ट में डी लेस देन 0। बेटा डिस्टिंक्ट अगर यहां लिखा है रूट्स आर रियल एंड डिस्टिंक्ट, तो आप क्या लगाओगे? डी लेस देन 0। अगर रूट्स आर डिस्टिंक्ट तो फिर डी लेस देन भी लग सकता है और डी ग्रेटर देन भी लग सकता है। डी नॉट इक्वल टू 0 होगा तब तो रूट्स डिस्टिंक्ट आएंगे हमेशा से। ठीक है? अच्छा, एक चीज और बताओ, एक चीज और बताओ कि ये समझ में आ गया? इतना कोई दिक्कत तो नहीं है ना भाई? इतना तो क्लियर है भाई मेरे? हाँ ठीक, ये समझ में आया। एक छोटी सी बात और पूछता हूं, एक छोटी सी बात और पूछता हूं आपसे। मान लो मेरे पास ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है, ठीक है? ये एक पी एक्स है। तो मैंने इसमें से ए कॉमन लिया, अंदर क्या बच गया? एक्स स्क्वायर माइनस बी बाई ए प्लस बी बाई ए इंटू एक्स प्लस सी बाई ए। और मुझे पता है अगर इसके रूट्स अल्फा बीटा हैं तो अल्फा प्लस बीटा कितना है? माइनस बी बाई ए। और अल्फा बीटा कितना है? सी बाई ए। तो अगर आप बुरा ना मानो तो मैं यहां लिख देता हूं ए इंटू एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स। बी बाई ए की वैल्यू रख दी और प्लस अल्फा बीटा। तो याद है मैंने बेसिक मैथ्स में ये बताया था इसके फैक्टर्स होते हैं, देखो वो मैं प्रूव कर रहा हूं। माइनस अल्फा एक्स माइनस बीटा एक्स प्लस अल्फा बीटा। तो यहां से ए इंटू एक्स माइनस अल्फा और माइनस इंटू एक्स माइनस बीटा, ये फैक्टर हो गए। तो किसी क्वाड्रेटिक के अगर रूट्स, दिस इंप्लाइज इफ अ क्वाड्रेटिक हैज रूट्स x इक्वल टू अल्फा कॉमा बीटा, है ना? इफ अ क्वाड्रेटिक, मान लो क्वाड्रेटिक में यहां लिख देता हूं, इफ अ क्वाड्रेटिक पी एक्स बराबर ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, इसके रूट्स क्या है? अल्फा और बीटा, देन वी कैन फैक्टराइज, then we can write, या we can factorize px बराबर ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी एज ए इंटू एक्स माइनस पहला रूट इंटू एक्स माइनस दूसरा रूट। क्या यह बात समझ में आई? क्या यह बात समझ में आई? सिंपल है बिल्कुल ही, एसएमजे लिखकर भेजो अगर समझ में आई तो। सिंपल सी बात है भाई, बहुत मुश्किल बात तो नहीं है। क्लियर है भाई? हाँ, ये तो क्लियर है। अच्छा, अब एक चीज और बताओ, अगर क्वाड्रेटिक का अगर अल्फा बराबर बीटा हो जाए, है ना? अगर अल्फा बराबर बीटा हो जाए, इफ अल्फा बराबर बीटा, तब होगा दैट इज डी बराबर 0। डी कैसा हो जाए? 0 हो जाए। डी कैसा हो जाए? 0 हो जाए। तो मुझे बता सकते हो क्या होगा इस केस में? तो मुझे बता सकते हो क्या हो जाएगा? सर पी एक्स बराबर हो जाएगा ए इंटू एक्स माइनस अल्फा का होल स्क्वायर, ए इंटू एक्स माइनस अल्फा का होल स्क्वायर। यानी ये क्या बन गया? P becomes a polynomial becomes a perfect square. This implies, है ना? यही बना ना भाई? ये बना? ये बना या कुछ और बना? जरा मुझे बताओ। हाँ, परफेक्ट स्क्वायर बन गया। अब यहां पर भी थोड़ा सा पेंच है। इतना क्लियर हुआ? ये क्या बन गया? अपने आप में एक परफेक्ट स्क्वायर बन गया यार। अब ये परफेक्ट स्क्वायर बन गया, ठीक है? px, तो इफ d बराबर 0, px कुछ ऐसा बन जाता है, a इंटू एक्स माइनस अल्फा का होल स्क्वायर बन जाता है। अब दो बातें हो सकती हैं, अगर a ग्रेटर देन 0 हुआ तो कोई दिक्कत नहीं है, तो px बराबर हो जाएगा, क्या हो जाएगा भाई? रूट a इंटू एक्स माइनस अल्फा का होल स्क्वायर, ऐसा लिख दो भाई। दिस इंप्लाइज quadratic polynomial becomes square of a
लीनियर विद रियल कोएफिशिएंट्स, विद रियल कोएफिशिएंट्स, विद रियल कोएफिशिएंट्स, सही बात है ना, विद रियल कोएफिशिएंट्स। और अगर ए नेगेटिव हो जाए तो अब तुम बताओ क्या करूंगा, क्योंकि ए तो नेगेटिव भी हो सकता है, ए तो नेगेटिव भी हो सकता है। अगर ए नेगेटिव हो सकता है तो क्या होगा? हाँ, अगर ए नेगेटिव हो गया, अगर ए नेगेटिव हो गया तो क्या होगा सर? अगर ए नेगेटिव हो गया तो पीएक्स जो है, जैसे ये -4 हो गया, मान लो ये हो जाए -4, तो -4 को मैं क्या लिखूंगा? -4 को क्या लिखूंगा सर? -4 को हम लिख सकते हैं रूट ऑफ मॉड ए, है ना, रूट ऑफ मॉड ए आयोटा का स्क्वायर। जरा देखना भाई, नहीं, क्या लिखूं जरा मुझे बताओ, जरा मुझे बताओ। -4 का अगर ए नेगेटिव है, ए अगर नेगेटिव है, जैसे -4 है, तो क्या मैं से अंडर रूट ऑफ माइनस, है ना, अंडर रूट ऑफ -4 इंटू आयोटा का होल स्क्वायर लिख सकता हूं? जरा देखना यार, लिख सकता हूं क्या? हाँ, जरा बताना, ऐसे लिख सकता हूं कि नहीं लिख सकता? जरा बताओ। सही बात है भाई, देख लो तो सर, देख लो, आराम से देख लो यार, नहीं लिख सकते भाई ऐसे? हाँ बिल्कुल लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। -4 का मॉड और फिर वो हो गया 4, यस। तो इस केस में हम इसे लिख सकते हैं रूट ऑफ मॉड ए इंटू आयोटा इंटू एक्स माइनस अल्फा का होल स्क्वायर, यानी अभी भी ये परफेक्ट स्क्वायर बनता है। px becomes a perfect square, becomes a perfect square, becomes a perfect square of a linear with imaginary या नॉन रियल इमेजिनरी कोएफिशिएंट्स। जरा देखना भाई, यस और नो? तो कल को एग्जाम में लिखा है कि कोई क्वाड्रेटिक परफेक्ट स्क्वायर है, तो तुम कंडीशन क्या लगाओगे? कोई क्वाड्रेटिक परफेक्ट स्क्वायर है तो कंडीशन लगाएंगे d = 0। लेकिन लिखा हो d गिवन क्वाड्रेटिक इज परफेक्ट स्क्वायर ऑफ अ रियल लीनियर और अ लीनियर विद रियल कोएफिशिएंट्स, तो दो कंडीशन लगेंगी, d = 0 एंड a greater than 0 एंड a greater than 0। दोबारा सुन लो मैं क्या कहना चाहता हूं। अगर कल को कोई क्वाड्रेटिक आ जाए और कोई बोले इट इज अ परफेक्ट स्क्वायर, कोई रियल और इमेजिनरी कुछ नहीं बोला, तो भाई सीधा सीधा d = 0, काम खत्म। परफेक्ट स्क्वायर है, d = 0, तो रियल का भी हो सकता है, इमेजिनरी का कैसे भी हो सकता है। लेकिन अगर लिखा जाए कि क्वाड्रेटिक इज अ परफेक्ट स्क्वायर ऑफ अ लीनियर विद रियल कोएफिशिएंट्स, तो भाई कंडीशन क्या लगाओगे? दो कंडीशन लगाओगे, d = 0, d = 0, है ना, d = 0 और a greater than 0, a greater than 0। बात समझ में आई भाई? a greater than 0। आयोटा क्यों है? मान लो एग्जाम्पल के तौर पर fx बराबर -9 इंटू एक्स माइनस 1 का होल स्क्वायर, तो आपको इसे लीनियर का स्क्वायर लिखना है, तो कैसे लिखोगे भाई? इसे लिखेंगे 3 आयोटा का स्क्वायर और x माइनस 1 का स्क्वायर, तो 3 आयोटा इंटू एक्स माइनस 1 का होल स्क्वायर, तो ये बन गया 3 आयोटा x माइनस 3 आयोटा का होल स्क्वायर, इसलिए आयोटा आ गया। हाउ d = 0? भाई ये तो क्वेश्चन में होगा, भाई ये तो क्वेश्चन में होगा, है ना? हाँ भाई ये तो क्वेश्चन में होगा। हाउ d = 0? भाई d निकालने पर पता चलेगा। a less than 0 कब लिखेंगे? a less than 0 तब लिखेंगे अगर लिखा जाए इट इज स्क्वायर ऑफ अ लीनियर विद, है ना, इट इज अ स्क्वायर ऑफ अ लीनियर विद इमेजिनरी कोएफिशिएंट्स, तब आप ऐसा लिख सकते हो। क्लियर हो गया भाई? समझ में आया?
अभी क्वेश्चन करेंगे और क्लैरिटी आएगी। चलो भाई आओ पहला सवाल की तरफ बढ़ते हैं। लीस्ट पॉजिटिव वैल्यू ऑफ ए फॉर विच दिस इक्वेशन हैज रियल रूट्स, इसके रूट्स रियल होने चाहिए, तो कंडीशन क्या लगाओगे ये बताओ भाई। व्हाट इज द कंडीशन दैट यू आर गोइंग टू अप्लाई? सो 2x स्क्वायर प्लस a माइनस 10 इंटू एक्स प्लस 33 बाय 2 माइनस 2a, ये इक्वेशन है भाई। फॉर रियल रूट्स कंडीशन क्या होगी जरा मुझे बताओ। फॉर रियल रूट्स लिखा उसने, डिस्टिंक्ट नहीं लिखा। फॉर रियल रूट्स इसका d ग्रेटर देन इक्वल टू 0। फॉर रियल रूट्स d शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू 0। d कितना आएगा भाई? सर a माइनस 10 का होल स्क्वायर माइनस 4 इंटू 2 इंटू 33 बाय 2 माइनस 2a ग्रेटर देन इक्वल टू 0। हाँ भाई अब जरा बताओ ये क्या बना? ये हुआ a स्क्वायर माइनस 20a प्लस 100 माइनस 8, 2 कट गया, कितना आएगा भाई? ये माइनस का 4 से मल्टीप्लाई करेंगे 30 120 132 प्लस 16a ग्रेटर देन इक्वल टू 0। जरा चेक कर देना भाई कैलकुलेशन। ये हुआ a स्क्वायर माइनस का 4a माइनस का 32 ग्रेटर देन इक्वल टू 0, a माइनस 8 और a प्लस 4 ग्रेटर देन इक्वल टू 0। तो a की वैल्यू माइनस इंफिनिटी से माइनस 4 यूनियन 8 से इंफिनिटी आ गई। क्लियर हुआ भाई? अब जैसे ही आया तो आप मुझे बताओ लीस्ट पॉजिटिव वैल्यू ऑफ ए कितनी होगी? लीस्ट पॉजिटिव वैल्यू ऑफ ए कितनी होगी? हाँ लीस्ट पॉजिटिव वैल्यू ऑफ ए, सो लीस्ट पॉजिटिव वैल्यू ऑफ ए होगी, लीस्ट पॉजिटिव वैल्यू ऑफ ए बराबर 8 हो जाएगी। बात समझ में आई भाई? ये बात क्लियर हुई? मुश्किल था क्या? अगले पर आओ। यहां लिखा है, अब ये वाला सवाल तुम बताओ, रूट्स ऑफ दिस इक्वेशन विल बी इमेजिनरी। कब? इन परिस्थितियों में कब इक्वेशन जो रूट्स हैं वो गारंटीड इमेजिनरी होंगी? अगर a 0 से बड़ा है और c 0 से छोटा है, रूट्स इमेजिनरी डिपेंड करेगा d के ऊपर। ये है b स्क्वायर माइनस 4ac। तो भाई अगर b 0 है तो ये तो गया, ये क्या बन गया? b 0 है ना। b कितना है? b है 0। अगर b 0 है ये तो हो गया 0। a कैसा है? पॉजिटिव। c कैसा है? नेगेटिव। तो ये बच गया सिर्फ माइनस 4ac, और 4ac अपने आप में कैसा नंबर होगा? पॉजिटिव, यानी d ग्रेटर देन 0। तो रूट्स इमेजिनरी तो नहीं आएंगी भाई, इसमें तो नहीं आने वाली। सेकंड वाले में देखेगा, सेकंड वाले में a 0, सर यहां तो बात ही नहीं है, यहां तो लीनियर बन जाएगा। ये जब ये लीनियर बन जाएगा तो उसकी रूट रियल आएगी फिर तो। अगर a 0 हो गया तो इक्वेशन क्या बन गई? bx प्लस c, है ना। और b 0 से बड़ा है, c 0 से बड़ा है, तो सीधी सी बात है यहां से x की वैल्यू माइनस c बाई b आ गई, जो कि रियल है। तो रियल है भाई, तो ये भी गलत हो गया। अगर a 0 से बड़ा है और c भी 0 से बड़ा है, तो इस केस में d की वैल्यू है b स्क्वायर माइनस 4ac। तो आप देख सकते हो यहां पर ये तो 0 हो गया, ये कैसा है? पॉजिटिव, ये कैसा है? पॉजिटिव। तो ये बच गया माइनस 4ac, ये कैसा हो गया? नेगेटिव। तो यानी यहां पर रूट्स इमेजिनरी है। कैलकाटा इज द करेक्ट आंसर। फिर d वाला पार्ट आप खुद देख सकते हो, यहां पर c 0 है तो d बराबर b स्क्वायर माइनस 4ac, ये बच गया b स्क्वायर, और b स्क्वायर पॉजिटिव है, तो यह भी आंसर नहीं होगा। चमका के ना ही। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं, अगले क्वेश्चन पर। नेक्स्ट प्रॉब्लम इज ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c, इसके रूट्स रियल a b c बिलोंग टू r नॉट। r नॉट का मतलब क्या होता है? सारे रियल नंबर सिवाय 0 के, यानी अगर हम कहें तो a b c में से कोई भी 0 नहीं है। इसका मतलब यह हुआ,
क्लियर हुआ भाई? और 1 is a root of this equation, then comment upon the nature of the roots. अच्छा एक चीज और बताओ, एक चीज और मैं यहां लिख दूं, छोटी सी बात है, देखन में छोटन लागे लेकिन घाव करे गंभीर, वो ये है, इफ x equal to alpha comma beta are roots of ax square plus bx plus c बराबर 0, तो भाई इस केस में अगर इसके रूट्स अल्फा बीटा हैं तो अल्फा इसको क्या करेगा, सेटिस्फाई करेगा। तो एक चीज याद रखें कि ए अल्फा स्क्वायर प्लस बी अल्फा प्लस सी 0 होगा, इसी तरह से यह भी 0 होगा। तो अगर कभी भी कहा जाए ये इसका रूट है तो उसका मतलब वो इक्वेशन को क्या करेगा, सेटिस्फाई करेगा। सेटिस्फाई करेगा मतलब उसमें पुट करने के बाद LHS बराबर RHS हो जाएगी। यह बात ऑब्वियस है, सेल्फ ऑब्वियस है, लेकिन सेल्फ ऑब्वियस चीजें कई बार समय रहते याद नहीं आती। तो फिलहाल 1 इसका रूट है, तो दिस इंप्लाइज a इंटू 1 का स्क्वायर प्लस b इंटू 1 प्लस c बराबर 0, यानी कि a प्लस b प्लस c 0 है, ये हमें पता है। a प्लस b प्लस c 0 है। अच्छा, क्या ऐसा हो सकता है एक रूट रियल और दूसरा इमेजिनरी हो? क्या ऐसा हो सकता है? हाँ बोलो, बोलो भाई बोलो, क्या ऐसा हो सकता है कि एक रूट रियल और एक रूट इमेजिनरी? सर एक रूट रियल है तो ऑब्वियस सी बात है, जब ABC रियल नंबर हैं तो एक रूट रियल है तो दूसरा रूट भी रियल होगा, है ना? हाँ, दूसरा रूट भी रियल होगा। तो एक चीज और कह सकते हैं, सिंस 1 इज अ रूट, सिंस x इक्वल टू 1 इज अ रूट, तो ये कह सकते हैं। एंड दूसरी चीज कह सकते हैं कि b स्क्वायर माइनस 4ac ये 0 से बड़ा या बराबर होगा, d, है ना? सही बात है ना भाई? जोड़ों में आते हैं, पता है हमें, बिल्कुल असंभव है, क्योंकि भाई d या तो एक समय पे ग्रेटर देन 0 होगा या एक समय पे लेस देन 0 होगा। अगर एक समय पे ग्रेटर देन 0 है तो रूट्स रियल आएंगी, डिस्टिंक्ट आएंगी, और अगर लेस देन 0 तो इमेजिनरी आएंगी। दोनों एक साथ हो जाएगा, d ग्रेटर देन 0 भी जाए, लेस देन 0 भी जाए, ऐसा तो नहीं हो सकता ना। हाँ, तो अब नाउ चलाते हैं। नाउ हमें किसके रूट्स के नेचर पर कमेंट करना है? इसके। अब इसके रूट्स के नेचर पर कमेंट करना है तो क्या कर रहे हैं भाई? इसका, सर इसका d निकालो। इसका d क्या आएगा भाई? ये आ गया 9b स्क्वायर माइनस 4 इंटू 4a इंटू 2c। कितना आया भाई? ये आया 9b स्क्वायर माइनस 1632ac, 32ac, ठीक है? हाँ, 32ac। तो अब क्या किया जाए सर? यहां से b की वैल्यू माइनस a माइनस c का होल स्क्वायर माइनस 32ac रखते हैं भाई, ये करते हैं। कितना आया भाई ये? सर ये आ गया 9a स्क्वायर प्लस 9c स्क्वायर माइनस 18ac माइनस 32 प्लस 18ac माइनस 32ac। कितना हुआ? 9a स्क्वायर प्लस 9c स्क्वायर और माइनस 14ac माइनस 14ac, ये आ गया। अब क्या करें? अब देखो थोड़ा इस 14 को देखो, मन में कुछ कुछ होता है 14 को देख के, मन में कुछ कुछ होता है 14 को देखकर। क्या 14 को देखकर कुछ कुछ होता है? हाँ बताओ सर, 14 को देखकर कुछ कुछ होता है। 7 इंटू 2 इंटू 7 इंटू a इंटू सी, यानी 7 अगर कॉमन लें 2ac बन जाता है। तो हम एक काम करते हैं, 2a स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 7a स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर और माइनस 2ac लिख दूं भाई। ये मैंने क्यों किया? क्यों किया? इसलिए किया ताकि ये होल स्क्वायर बन जाए भाई। तो ये हो गया 2 इंटू ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 7 इंटू ए माइनस सी का होल स्क्वायर। हाँ या ना? सर ये हम कैसे सोचेंगे? बेटा आएगा धीरे धीरे, तेरे दिमाग में भी आएगा। जब तू बेसिक मैथ्स पढ़ रहा था तो तूने क्या सोचा था? मेरे दिमाग में कहां से आएगा, मेरे दिमाग में कहां से आएगा, मेरे दिमाग में तो आ ही नहीं रहा। लेकिन फिर धीरे धीरे जब तूने लास्ट में आकर जेई
मेंस के सवाल देखे इसी साल के तो तेरे दिमाग में खुद आइडिया आने लगे, खुद आइडिया आने लगे ना। कैसे चमका आपको? 14 AC को देख कर चमका। 14 AC में अगर मैं 7 कॉमन ले लूं तो 2 AC बचता है, तो वहां से आइडिया आया भाई। अब यहां ये क्वांटिटी किसी भी नंबर का स्क्वायर तो हमेशा ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होता है, रियल नंबर का स्क्वायर पढ़ा है हमने बेसिक मैथ्स में, ठीक है। एक कह रहा 2 कहां से आया, यहां आइए जरा, यहां आइए। तो वही है ना जो 10 फीट 20 फीट की दूरी से दौड़ता आएगा और आईटी में की बाउंड्री में सिर दे मारेगा और वहां जाके बाउंड्री क्रैक कर देगा। ऐसे करेगा ना तू क्रैक। कह रहा 2 कहां से आया? पता नहीं भाई, हमें नहीं पता। तुम्हें पता कि बच्चों कहां से आया 2? ना सर हमें भी नहीं पता। पता तुम्हें कहां से आया ना? मुझे भी नहीं पता, मैं तो रट के आया था, वहां से लिख दिया मैंने। मैं तो रट के आया था सीधा, मैंने रटा हुआ था। ठीक है भाई। नाइन बी स्क्वायर कैसे हुआ? कहां हुआ भाई 9b²? अजी गजब। डिस्क्रिमिनेंट होता है b² माइनस 4ac। b है 3b, तो 3b का स्क्वायर 9b² माइनस 4 इंटू a होता है x² के आगे लिखी हुई टर्म 4a इंटू c।